बजट सेशन की तैयारियां पूरे जोरों शोरों से हो गई हैं और कल 2 फरवरी को बजट सेशन शुरू हो रहा है और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब कल इस बजट सेशन की शुरुआत अपने भाषण से करेंगे। और एक अभी अभी जानकारी मिली है कि कल 2 तारीख को चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के रेजिडेंस में, सरकारी रेजिडेंस पर एक बड़ी अहम बैठक उन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर्स की और अपने तमाम अलायंस के सरकार के एमएलएस को बुलाया हुआ है। और या यूं कह लीजिए कि इतनी जोरों शोरों से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तैयारी कर रही है और अलायंस की सरकार भी तैयारी कर रही है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज 90 एमएलएस ये असेंबली के, जिन्हें हम लॉयंस कह सकते हैं, वो उस रिंग में जाने के लिए, यानी कि असेंबली के बॉक्सिंग रिंग में बजट सेशन की तैयारी कर रहे हैं और बॉक्सिंग रिंग में जाने से पहले पूरी तैयारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ मिशन स्टेटहुड सुनील डिंपल भी पूरी नजरें गड़ाए हुए अपने जम्मू कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख पढ़े लिखे नौजवानों के साथ अपनी नजरें गड़ाए हुए इस बजट सेशन के ऊपर टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि मेरे नौजवानों को और अवाम को ये कितना इंसाफ देती है। और एक मैं आपसे ये बात कहूँगा कि इस वीडियो को जो भी देख रहे हैं, सबसे पहले इसको पेज को लाइक करें और इसको शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि ये बजट सेशन के लेकर के एक बड़ी अहम आप तक ये आवाज़ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें कि पूरे जम्मू कश्मीर की में इसकी वीडियो की आवाज़ की गूंज उठनी चाहिए। नंबर 2, इस वीडियो में इतने कमेंट्स करें कि जिनका जिक्र इस वीडियो में होने जा रहा है, उनकी मांगे जो कल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अपने एमएलए और कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ जो अवाम के साथ वादे किए हुए हैं, उनको लेकर के मीटिंग कर रहा है, तो उनके कानों में ये जोर जोर से आपकी मांगे गूंजनी चाहिए। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इस आपकी डिमांड्स को कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये सेक्रेटरीट असेंबली जम्मू कश्मीर की वीडियो, ये गूंज जो है हर जगह पहुंचनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बजट सेशन में जो उम्मीदें जागी हुई हैं, तो कुछ वादे पुराने समय में कैबिनेट डिसीजंस चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब जम्मू के अवाम नौजवानों के साथ आपने वादे किए हुए थे, उन वादों की तरफ आपको याद दिला रहा हूं। सबसे पहले वादा आपने कैबिनेट डिसीजंस में हमारे फूड प्राइस शॉप्स, फेयर प्राइस शॉप्स, सीएपीडी डिपार्टमेंट के, सीजनल टीचर्स के साथ, वोकेशनल ट्रेनर्स के साथ, क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर्स के साथ, कृषि उद्यमियों के साथ, किसान खिदमत घर में काम करने वाले के साथ और लैंड डोनर्स के साथ, नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात बच्चों के साथ आपके कुछ वादे हैं। उन वादों की आपको याद दिलाना चाहते हैं और साथ में आपको ये भी याद दिलाना चाहते हैं कि हमारे पढ़े लिखे हाईली क्वालिफाइड बच्चे जो नीड बेस्ड अरेंजमेंट के तहत जो सरकारी कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, उनकी तरफ भी आपको उनको यूजीसी के ग्रेड देना, उनकी तनख्वाहें बढ़ाना और उनके डेजिग्नेशन को इम्प्रूव अपग्रेड करने की मांग हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि कल आप एक अहम फैसले लेने जा रहे हैं। मैं फिर से कह देता हूं कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उसके साथ साथ शेयर करते जाएं, ताकि हर किसी तक उसकी आवाज़ और अपनी मांगे अपने डिपार्टमेंट्स के हिसाब से और अपनी आवाज़ जो है इसके ऊपर कमेंट कर सकें। तो सबसे पहले आपने रहबरे खुराक के तहत एक कैबिनेट डिसीजन लिया था फेयर प्राइस शॉप्स को लेकर के। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब अपनी पुरानी सरकार के, और आपने वादा किया था कि उनके परिवार में जो बच्चे हैं उनको आप एक सरकारी नौकरी देंगे। और हमें मालूम है कि 2026-27 के बजट में आप इन रहबरे खुराक के तहत इन सीएपीडी फेयर प्राइस शॉप्स वालों को आप ज़रूर, अगर ओवरेज हो गए हैं तो उनके परिवार के किसी बच्चे जो पढ़े लिखे परिवार के मेंबर को नौकरी मिलनी चाहिए फेयर प्राइस शॉप्स वालों को। नंबर 2, आप दूसरी तरफ आते हैं, 8,000 सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हुई है सरकारी स्कूलों में, उसे जल्द से जल्द भरें। और जो हमारी ये मांग है कि जो हमने रिपोर्ट्स मेहनत करके आपको सबमिट की हुई हैं,
उसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला लें। और ग्रांट्स जब आप करें तो इन सब की ग्रांट्स के ऊपर आप इनको रेगुलराइज पक्का करने की पॉलिसी, इनके ऑनरेरियम बढ़ाने की पॉलिसी और इनके ठोस जो है परमानेंट जॉब पॉलिसी इनके लिए बनाएं। और मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारे सीजनल टीचर्स का जो टाइम पीरियड है, सबसे पहले तो जब तक उनकी रेगुलराइजेशन और परमानेंट रिक्रूटमेंट पॉलिसी नहीं बनती है, उनकी तनख्वाह 20,000 रुपया सीजनल टीचर्स की जाए और उनका 6 से 12 महीने उनको नौकरी मिलनी चाहिए। वोकेशनल ट्रेनर्स की भी तनख्वाहें आपने बढ़ाई हैं लेकिन बहुत कम है, अभी उनकी इंक्रीमेंट्स का मसला है वोकेशनल ट्रेनर्स का, वो जल्द से जल्द रिहा करें। और मुबारक है कि हमने क्लस्टर रिसोर्सेज कोऑर्डिनेटर, वोकेशनल ट्रेनर, सीजनल टीचर्स और नीड बेस्ड अरेंजमेंट्स के तहत जो असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाने की जो मेहनत थी वो आपकी जीत हो चुकी है। अब इसे लागू करवाना है और इस वीडियो को इतना शेयर करना है कि जम्मू की सड़कों से लेकर के सचिवालय से, सेक्रेटरीट से होती हुई असेंबली में आपकी मांगों की आवाज गूंजे। और इतना शेयर कर दीजिए सारे देखने वाले इस वीडियो को कि 90 के 90 एमएलए वो मजबूर हो जाए कि आपकी मांगों की, आपकी डिमांड्स को असेंबली में रखने के लिए। क्योंकि देखा जितने भी 90 एमएलए हैं ये ना तजुर्बेकार हैं और इनको जानकारी ही नहीं है कि अवाम और नौजवान क्या चाहता है, उनके साथ किस तरह की मुश्किलें आ रही हैं। सो इसलिए एक अहम बात थी, इसको शेयर कर दीजिए आप, कि मेरे हाथ में एक ऑर्डर आया है कि जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की मीटिंग जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला 2 तारीख यानी कि कल 5 बजे अपने सरकारी बंगले में ले रहे हैं। और ये आप इतना शेयर कीजिए कि उस सरकारी बंगले तक इसकी आवाज़ और डिमांड्स उधर गूंजे। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसको शेयर करेंगे, पेज को लाइक भी ज़रूर करें। और इसके साथ साथ मैं ये बातें कितनी बार दोहराऊं कि हमारे डिसएंगेज्ड जो 2018-19 में पढ़े लिखे नौजवानों को आपने किया है, जो आर्टिकल 370 को तोड़ करके, रियासत को तोड़ करके जो हमारे साथ बेइंसाफी हुई है, उसको भी देख करके आप उनको 2014 और 18-19 के डिसएंगेज्ड पढ़े लिखे कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं उनको फिर से लगाएं, इंगेज करें। और आपसे एक और भी है कि नीड बेस्ड अरेंजमेंट की तनख्वाह जो है 57,000 आप करें असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, और असिस्टेंट लेक्चरर्स को अपग्रेड करके असिस्टेंट प्रोफेसर की डेजिग्नेशन दें। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी अफसोस की बात तो ये है कि डेली वेजर्स को लेकर के चीफ सेक्रेटरी, आपसे अफसोस की बात है, एलजी साहब आपसे गिला है हमको कि चीफ सेक्रेटरी की कमेटी ने अभी तक डेली वेजर्स को पक्का करने की रिपोर्ट सबमिट नहीं की है। गुस्सा है हमें आप पे चीफ सेक्रेटरी। और आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि जब तक डेली वेजर्स को आप पक्का रेगुलराइजेशन पॉलिसी नहीं बनती है, उनकी तनख्वाह कम से कम बढ़ा करके लद्दाख के पैटर्न के मुताबिक, वो तो 45,000 दे रहे हैं डेली रेटेड वर्कर्स को, डेली वेजर्स को, अरे कम से कम आप शर्म तो कीजिए, 20,000 रुपया तो उनकी तनख्वाह कर दीजिए डेली वेजरों को, जब तक आपकी रिपोर्ट दायर नहीं होती है। रीला है हमके। आप क्या चाहते हैं कि जम्मू की सड़कों के ऊपर एक जन सैलाब आ जाए, सेक्रेटरीट के बाद धरने प्रदर्शन होते रहे, और भारतीय जनता पार्टी जिसने 2014 के बाद एक भी नौकरी किसी को नहीं दी, उसको मौका मिल जाए कि वो पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बंद करवा दिया, ला यूनिवर्सिटी की कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी, और हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, नफरतों की दीवारें खड़ी कर रहे हैं, उनको मौका मिल जाए, हम ऐसा नहीं होने देंगे। और इसलिए ये वादा है कि 8,000 जो टीचर्स मुझे फ़ोन करते रहते हैं, पढ़े लिखे बच्चे, कि जनाब हमने बीएससी, एमएससी, एमफिल, बीएड, एमएड किया हुआ है, तो हमारे लिए जो नौकरियां टीचर्स की पोस्टें हैं उन्हें निकालें। तो पक्का वादा है कि ये आप शेयर भी तो ज़रूर करें ताकि जम्मू की सड़कों के ऊपर ये आवाज़ गूंजे, सेक्रेटरीट से होती हुई असेंबली में ये आवाज़ गूंजे, और ये नलायक 90 एमएलए नल्ले हैं, उनकी कानों तक भी ये आपकी आवाज़ उठाए। और जो ट्राइबल्स के लीडर बन के, विधायक बन के बैठे हुए हैं, जो सीजनल टीचर्स की बात नहीं करते, पार्लियामेंट का सेशन भी चल रहा है, मेंबर पार्लियामेंट्स के ही ट्राइबल्स के, गुजरों के हैं, क्या बात करते हैं। इधर एमएलएज हैं कि गुजरों के, ट्राइबल्स के, कोई प्रोग्रेस नहीं है। रिपोर्ट कार्ड में कोई इतना सराहनीय रिपोर्ट कार्ड नहीं है। तो इसलिए ये आज और भी
बहुत सी अपडेट्स आएंगी और बजट के साथ साथ हम असेंबली में तो हर रोज़ हम जाएंगे, मैं जाऊंगा, बातें आपकी डिपार्टमेंट्स को लेकर के करेंगे मुतल्लिका विभागों से। लेकिन आप भी जो भी वीडियो अपलोड हो उसको शेयर, लाइक, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, किसी भी किस्म की इस पेज के ऊपर जो भी लाइक हो। लेकिन आज एक अहम बात यही थी कि चीफ मिनिस्टर कल ले रहे हैं और असेंबली में जाने से पहले बॉक्सिंग रिंग की तैयारियां तमाम 90 MLA कर रहे हैं कि किस तरीके से। लेकिन सबसे अहम तो बात यह है कि रियासत हमारी दे दीजिए, जिसकी जंग मैं लड़ रहा हूं, और हमारा आर्टिकल 370 दे दीजिए। और मैं आप सबसे भी ये गुजारिश करूंगा जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि इस जंग, जब तक रियासत नहीं आती, सुनील डिम्पल आपको जितनी मदद करना चाहता है नहीं कर पाएगा। इसलिए आप मेरी उस जंग में भी शामिल हैं। अगर आप विश्वास दिलाते हैं कि मेरे रियासत के दर्जे की स्पेशल स्टेटस की जंग में मेरा साथ देंगे तो मैं आपके हर मसले के ऊपर आपके साथ खड़ा हूँ, 1 करोड़ 30 लाख अवाम के साथ खड़ा हूँ। मैं भूला नहीं हूँ 5 अगस्त 2019 को जब हमें बर्बाद किया गया, हमारी रियासत को तबाह किया गया, तो आपके साथ यही है। और इसके साथ साथ एक बात और मैं बता दूं कि नायब तहसीलदार की पोस्टें और सब इंस्पेक्टर की पोस्टें भी जल्द भरी जाएंगी, और JKSSB में और जितनी भी वेकेंट पोस्ट जो है सरकारी विभागों में पड़ी हुई है, वो डिपार्टमेंट्स में पड़ी हुई है, वो भी जल्द भरी जाएंगी। और कल जो मीटिंग ले रहे हैं चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला, तो ये आपको दिलाने के लिए, याद दिलाने की कि ये आपने के मौजूदा और पुरानी जब आपकी सरकारें थी, कैबिनेट डिसीजंस ये थे, ये अभी तक लागू नहीं हुए हैं। ये CAPD विभाग के, फूड एंड सप्लाई विभाग के, सीजनल टीचर्स को लेकर के, CRCs को लेकर के, वोकेशनल ट्रेनर्स को लेकर के, ये सारे जितने भी नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल, जंगलात, सेहत, SPOs, विलेज डिफेंस कमेटीज़ के मेंबर और जितने भी डेली वेजर्स हैं। अफसोस की बात है कि 2014 के बाद BJP ने अब हंगामा करेंगे असेंबली में, और इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के ही कुछ कार्यकर्ता छुप करके बैठे हुए हैं वहाँ डेली वेजर्स के लीडर बन के। तब क्यों नहीं बोले? लेकिन चीफ सेक्रेटरी का घेराव कीजिए, पूछिए उसको रिपोर्ट क्यों नहीं की। राय भवन का घेराव कीजिए, पूछिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधीन है ये, कि डेली वेजर्स की पक्का करने की रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही है। हम डेली वेजर्स की रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये जल्द से जल्द, जब तक डेली वेजर्स भी पक्के नहीं होंगे, हम आराम और खामोशी से नहीं बैठेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।